हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा, एमएससी एलएलबी बीएड। एनडीए 2020 इज नाउ ओवर और 6 सितंबर को आपने मेरा जलवा देखा। जीएस के पेपर में साइंस सेक्शन में 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन मेरे कराए हुए आए। आपने कितना किया ये तो आप पे डिपेंड करता है बच्चों, बट मैंने जो क्लास में बोला था अगर आप उसको अक्षरशः सही लेके चले होंगे तो जरूर पेपर अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चे आके बोले हैं कि हाँ हमारा पेपर एज इट इज सर आया था, हमने किया है। तो इन सब बातों का तो रिजल्ट में पता लग चलेगा। बच्चों, आपके लिए मेरा यही सजेशन है कि क्वेश्चन किसी टीचर के लिए आसान हो सकता है, बच्चों के लिए तो हमेशा क्वेश्चन टफ ही होता है। और क्वेश्चन अगर आ गया तो आसान है, नहीं आया तो टफ है। तो इसलिए आपको जो लेवल है एनडीए का, उसको मैं बावजूद इसके कि आपने बार बार कहा कि हमको ये कराइए वो कराइए, आपने देखा होगा कि सिंपल सर्किट डायग्राम और सिंपल सर्किट डायग्राम के बाद ओम्स का लॉ, ह्यूमन आई, लाइट एंड मैकेनिक्स हमने पाला, दैट इज कोर्स चलाया था अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे और उससे हिट हुआ है। 3 क्वेश्चन आए हैं खाली ह्यूमन आई से और लाइट से, सिंपल क्वेश्चन आए हैं जैसा कि मेरा मानना था, जैसा मैं कह रहा था। आपको ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं और आप इजीली कर सकते हैं। जो मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड 35-40 का था उससे ज्यादा ही हुआ है। मैंने बोला भी था कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। इन कंसिक्वेंस बच्चों अब तो ओवर हो गई बात, पुरानी बात हो गई। अब आपको मैं नए सिरे से लेके चल रहा हूँ 2021 एनडीए, दैट इज अप्रैल 2021 की तैयारी में आप लग जाइए। और इसके लिए आपको जो पीछे से हमने क्लासेस दी है उसी के आगे में ध्यान में रखते हुए अब हम एक एब्सोल्यूट कोर्स ऑफ जनरल साइंस एनडीए 2021 को लेके आए हैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। उसको भारी संख्या में ज्वाइन कीजिए। कल पहली क्लास थी, उसमें 15 डेज फिजिक्स की क्लास चलेगी, 15 डेज केमिस्ट्री, 15 डेज बायो एंड देन आफ्टर 10 डेज का साइकिल चलेगा 31 ऑफ जैन 2021 तक, जिसमें कि हम लगभग 135 कंप्लीट 135 क्लास साइंस के लिए आपको प्लस पे देंगे और लगभग 150 क्लास हम स्पेशल देंगे क्योंकि रोज स्पेशल क्लास चलती है। एक लक्ष्य के नाम से हमारा दैट इज सीडीएस सीएपीएफएफ टेट के लिए बैच चल रहा है 10-15 पीएम में रोज, जिसमें साइंस 100 लेक्चर एंड इकोनॉमिक्स लेके मैं करा रहा हूँ। उसका उसका दैट इज स्पेशल क्लास 9 बजे रात को रोज लेके आते हैं आपके लिए। उसमें इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर सब कुछ कवर हो रहा है बच्चों। तो अतुल सिन्हा मेरा रेफरल कोड है। अगेन आई एम सेइंग अतुल सिन्हा रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिए और भारी संख्या में इन कोर्स में ज्वाइन कीजिए। एनडीए के लिए एक अगस्त बैच लॉन्च हुआ है जिसमें मेरी क्लास 1 फरवरी से 26 मार्च तक चलेगी, जिसमें बायो और केमिस्ट्री टीच करूंगा। लेकिन एब्सोल्यूट कोर्स ऑफ जनरल साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इतनी अच्छी तैयारी कराई जाएगी कि आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जो बच्चे चूक गए हैं उनके लिए कुछ भी नहीं गया है, सब कुछ आपके हाथ में है। अगला एग्जाम आपके हाथ में है, उसकी तैयारी कीजिए और आप अपने मेहनत को और हमारे मेहनत को भी सार्थक कीजिए। लेट अस स्टार्ट बच्चों। आज का टॉपिक हमने रखा है ह्यूमन आई, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये ह्यूमन आई है। आई के डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक दैट इज बाई कन्वेक्स लेंस होता है। लेंस को दोनों तरफ से सीलियरी मसल पकड़ के रखता है। देयर इज अ बाई कन्वेक्स लेंस which is that is that is hold by ciliary muscles। ciliary muscles होता है जो कि दोनों तरफ से पकड़ के रखता है, यही क्वेश्चन आता है। उसके बाद बच्चों एक दैट इज आउटर में एक्वस ह्यूमर होता है लिक्विड, देन आफ्टर कॉर्निया होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज आपको क्लास में मैं कराया हूँ अन अकेडमी के प्लस पे। अतुल सिन्हा मेरा नाम है और अतुल सिन्हा ही मेरा रेफरल कोड है। इसका इस्तेमाल करके आप प्लस पे आइए तो आपको बेटर सब कुछ की जानकारी मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस होगा। तो मैं बता रहा हूं कि कॉर्निया है, कॉर्निया के पे आया था क्वेश्चन।
उसके बाद एक्वास्यूमर लिक्विड है, उसके बाद लेंस है, देन आफ्टर ये आई बॉल के अंदर एक दैट इज विस्कस लिक्विड होता है जिसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, देन आफ्टर पीछे में रेटिना, रेटिना में एक होता है मैकुला दैट इज येलो स्पॉट, यहाँ सबसे अच्छा इमेज बनता है, देन आफ्टर दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन से आई को जोड़ता है, आई को ब्रेन से जोड़ता है, वहां एक दैट इज ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते हैं इसलिए कुछ नहीं दिखाई देता। लेट अस स्टार्ट। ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, although there is a lens for refraction but the maximum refraction takes place at cornea and lens do the final precision। मनुष्य का आंख दैट इज प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, यद्यपि अपवर्तन के लिए लेंस है परंतु अधिकतर अपवर्तन कॉर्निया से ही हो जाता है और लेंस प्रतिबिंब को और अधिक स्पष्ट करता है। Now what is cornea? Cornea is the outermost bulged out transparent part of human eye. Light enters in the eye through cornea. During eye transplantation only cornea is transplanted. कॉर्निया आंख का सबसे बाहरी उभरा हुआ पारदर्शी हिस्सा है। प्रकाश आंखों में कॉर्निया से ही होकर प्रवेश करता है, यही क्वेश्चन आया था। और आंखों के प्रत्यारोपण में सिर्फ कॉर्निया का ही प्रत्यारोपण होता है, पूरा आई बॉल ट्रांसप्लांट नहीं होता। नर्वस सिस्टम का रीजनरेशन पावर 0 है, इसलिए हम रेटिना को नहीं टच कर सकते। ओके, नेक्स्ट दैट इज यहाँ पे कॉर्निया एंड लेंस के बीच में लिक्विड सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? इट इज अ सैलाइन लिक्विड filled between the lens and cornea, okay, and it moisten the eye and maintain appropriate pressure in the eye, है ना। एक्वस ह्यूमर क्या है? एक नमकीन तरल पदार्थ है जो लेंस तथा कॉर्निया के बीच अवस्थित है। यह आंखों को गीला रखता है तथा आंखों में उपयुक्त दबाव बनाए रखता है। गॉट इट। उसके बाद आ जाइए आइरिस। आइरिस दैट इज इट इज अ डायफ्राम ऑन द लेंस, दोनों तरफ से आइरिस होता है, जो गैप होता है उसमें उसको प्यूपिल कहते हैं बच्चों। तो आइरिस इज अ डायफ्राम ऑन द लेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ होल कॉल्ड प्यूपिल। द कलर ऑफ डिफरेंट आई इज डिफरेंट ड्यू टू आइरिस, द साइज ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय आइरिस। ये सारा क्वेश्चन आएगा आपको, दैट इज आधार कार्ड जो बन रहा है उसमें आपको पता है कि आइरिस का कलर भी लिया जाता है, ठीक है ना। कलर ऑफ डिफरेंट आई इज डिफरेंट ड्यू टू आइरिस। आंखों का विभिन्न रंग आइरिस के चलते होता है। आइरिस क्या है? लेंस के ऊपर एक पर्दा है जो दैट इज प्रकाश अंदर जाएगी, प्रकाश जो अंदर करेगी उसके अमाउंट को डिसाइड करता है। आइरिस के कलर के चलते, आइरिस जिस रंग का होता है वैसा हमारा आंख होता है, और प्यूपिल का आकार आइरिस के द्वारा नियंत्रित होता है। प्यूपिल इज अ गैप बिटवीन द आइरिस एंड द साइज ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय आइरिस, है ना। प्यूपिल का आकार आइरिस के द्वारा नियंत्रित होता है और आंखों का रंग, ये इतना बात आपको इतना क्वेश्चन जरूर से आ जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हेन वी एंटर इन डार्क रूम, देन फर्स्टली डार्क रूम और सिनेमा हॉल व्हाटएवर इज देयर, वी फर्स्टली नॉट एबल टू सी एनीथिंग बिकॉज आइरिस टेक टाइम टू रिलैक्स। जब हम लाइट से अंधेरे में जाएंगे तो आइरिस रिलैक्स होगा, आइरिस रिलैक्स होगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, तब अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा हमको कुछ दिखाई देगा। द रिवर्स केस इज व्हेन वी कम फ्रॉम द डार्क रूम टू लाइट रूम। लाइट डार्क से लाइट में आएंगे देन क्या होगा? आइरिस टेक टाइम टू कॉन्ट्रैक्ट, iris contract, the size of pupil will decrease, less amount of that is light will enter, and we can adjust ourselves in the bright light. Bright light में अगर आपको adjust करना है तो pupil का आकार छोटा होना चाहिए, and when we have to adjust in the dark room, then the pupil size should be bigger, and the size of the pupil is regulated by iris. That is that a question has been asked in the KBC also. सेवरल पॉइंट्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा, ये दोनों तरफ से आइरिस होता है, यहाँ पे आइरिस को रिलैक्स दिखाया गया है। ये कॉर्निया हो गया, ये एक्वस ह्यूमर लिक्विड हो गया, देन आइरिस हो गया, देन बाइकन्वेक्स लेंस, एंड नेक्स्ट पॉइंट बच्चों प्यूपिल। इट इज द गैप बिटवीन आइरिस, लाइट एंटर्स इन द आई थ्रू इट आफ्टर एंटरिंग द कॉर्निया। सबसे पहले कॉर्निया में एंटर किया, उसके बाद जब जाएगा एक्वस ह्यूमर से पेनिट्रेट करते हुए तो प्यूपिल के थ्रू एंटर करेगा लेंस में। नेक्स्ट पॉइंट, सिलियरी मसल, इट होल्ड द लेंस फ्रॉम बोथ साइड एंड रेगुलेट द कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है ना। सीरियली मांसपेशी क्या करता है? लेंस को दोनों तरफ से पकड़ के रखता है
और लेंस की वक्रता को नियंत्रित करता है। When we have to see the distant object, the ciliary muscle will relax, the focal length of the lens will increase, lens will become thinner, and we will able to see distant object clearly. जब हमको दूर की वस्तु को देखना हो, ऐसे देखिए लेंस ऐसा हो जाएगा, जब दूर की वस्तु को देखना हो तो लेंस का की वक्रता घट जाएगी, लेंस पतला हो जाएगा, कर्वेचर कम हो जाएगा, मतलब वक्रता घट जाएगी और फोकल दूरी बढ़ जाएगी, हम दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। जब हमको नजदीक का देखना हो तो ये कर्वेचर बढ़ जाएगा। When we have to see the nearby object, the curvature of the lens will increase, lens will become thicker, the focal length of the lens will decrease, and we will able to see the nearby object clearly. तो ये आपको सिलियरी मसल्स के द्वारा लेंस की वक्रता कम ज्यादा होती है। प्रोटीनेशियस लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, प्रोटीन का बना होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, आंखों की सामंजस्य क्षमता। द एक्सटेंट टू विच वी कैन एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। है ना, जिस हद तक हम आंख के लेंस का दैट इज फोकल दूरी नियंत्रित कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज आंखों की सामंजस्य क्षमता। आपको पता होता है कि पावर इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, एनडीए का क्वेश्चन है 2020 में। यही क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया था कि पावर अगर है दैट इज पावर और एफ में रिलेशन दिया था। पावर इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पी इक्वल टू 1/f होता है, और 1 का मतलब 1 मीटर होता है बच्चों। 1 का मतलब 1 मीटर होगा, पावर हमने मीटर में लेते हैं। अगर हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होता है, if we take the near point or least distance of distinct vision 25 centimeter and the power is 1 meter, means 1 meter को कर दो 100 centimeter, 100 centimeter upon 25, so it will come 4 diopter. Power of accommodation of human eye is 4 diopter. मनुष्य के आंख की सामंजस्य क्षमता कितनी है, 4 डायोप्टर है। तो अगर पावर हमारा अगर हमारा दैट इज फोकल लेंथ 1 मीटर होता तो 1/1 पावर कितना हो जाता, 1। हमारा फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो पावर कितना हो गया, 4 डायोप्टर। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई इज 4 डायोप्टर, मतलब 4 डायोप्टर तक हम आंखों की दैट इज ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं हम, मतलब इसकी वक्रता को कम ज्यादा कर सकते हैं। गॉट इट। पावर ऑफ एकोमोडेशन, आंखों की सामंजस्य क्षमता हो गया, क्लियर कट। आपको इतना पे क्वेश्चन आ जाएगा, यही सब क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन आएगा नहीं। नेक्स्ट आ जाइए नियर पॉइंट, विच वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस। नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज निकट दूरी या स्पष्ट रूप से देखने के लिए क्या निकटतम दूरी, निकट बिंदु या स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। The near point of human eye is 25 centimeter, means we can see or read the book from 25 centimeter without any stress or strain on our eye. बिना कोई दबाव के हम 25 सेंटीमीटर की दूरी को सबसे अच्छा देख सकते हैं अगर हमारा नॉर्मल विजन है। अगर कोई चश्मा स्पेक्स नहीं लगा है तब की बात हो रही है, नॉर्मल पर्सन के लिए बात हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे आपने सारा कुछ फ्रंट वाला देख लिया कि सबसे पहले cornea, then aqueous humor, then ciliary muscles, then that is iris उसके पहले है, फिर ciliary muscles, lens, and then come to the point eyeball. eyeball में क्या होगा, eyeball अब आ जाइए उसके पहले far point. far point क्या होता है, far point of human eye is infinity, अनंत तक की वस्तु को हम देख सकते हैं। तो वही पावर इक्वल टू 1/f, 1 के मतलब 1 मीटर, सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर अपन 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 डायोप्टर। So what is diopter? 1 diopter is the power of lens having focal length 1 meter. Okay, now range of vision. The distance between the far point and near point is called range of vision. Distance between the far point and near point इसको क्या कहते हैं हम लोग, range of vision. range हमारा जो है। next आ जाइए crystalline lens. crystalline lens क्या होता है, it is a biconvex lens which is the only one part of human eye which can be replaced with artificial one during cataract operation. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, है ना। क्या है, क्रिस्टलीय लेंस या हमारे आंख का एकमात्र ऐसा हिस्सा है
जिससे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान जिसे हम कृत्रिम लेंस से बदल देते हैं, प्लास्टिक का लेंस लगा देते हैं, विच इज एज गुड एज नेचुरल वन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आंखों का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसको हम दैट इज कृत्रिम लगा सकते हैं, तो क्रिस्टलाइन लेंस। एंड दैट इज कैटरेक्ट ऑपरेशन। कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद जो बुढ़ापे से उत्पन्न रोग है उसमें अक्सर आइज को बदल ही दिया जाता है। नेक्स्ट है विट्रस ह्यूमर। Vitreous humor, it is a transparent gelatinous tissue filled between the lens and retina. It maintain appropriate pressure in the eyeball. Aqueous humor और vitreous humor दोनों प्रेशर मेंटेन करता है बच्चों। फिर से मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। यहाँ बाहर में aqueous humor है, अंदर में vitreous humor है। अगर हमारे ऊपर ग्रेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मीन्स प्रेशर क्रिएटेड बाय एटमॉस्फेयर इन 1 स्क्वायर मीटर। So if the aqueous humor or vitreous humor was not there, then the eyeball could collapse just like the balloon collapse when the air come out from it. That's why the blood maintain blood pressure in the artery and vein, and aqueous humor and vitreous humor similarly maintain the pressure in the eyeball. This is very, very important point for the exam point of view. You have to know बच्चों कि what is the factor which maintain the pressure inside the eyeball. Got it? Now retina, very important point, most important point, retina, दृष्टि पटल। The image of any object is formed on retina. किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पे बनता है। The image formed on retina is real and inverted. दृष्टि पटल पे बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। How it is interpreted as erect, nobody knows. आज तक दुनिया में कोई नहीं जानता कि ये कैसे सीधा बन जाता है। फिजिक्स में ये उल्टा बनता है, बायो में किसी के पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको सही पढ़ लेता है। इट इज वेरी वेरी मिस्टीरियस, क्योंकि रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बनता है, अपसाइड डाउन बनता है। ओके ना, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। इन रेटिना देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स occur. One is called rod shaped cell, another one is cone shaped cell. रॉड आकार की कोशिका और कोन आकार की कोशिका, 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। The rod shaped cell are responsible for the vision at low light level. Low light level में देखने को क्या कहते हैं? It is called escotopic vision. Escotopic vision for rod cell. Rod cell for escotopic vision. Low light में, dim light में देखने के लिए rod shaped cell है। They are more sensitive than cone cells. Cone cells से ज़्यादा sensitive होता है। They function as a specialized neuron that converted visual stimuli in the form of photons into chemical and electrical stimuli that can be processed by the CNS. There are 120 million rod cells in the retina. Got it? रॉड सेल जो होता है वो एक विशेष तरह के न्यूरॉन की तरह कार्य करता है, जो कि दृश्य दिखाई देने वाला उद्दीपन को, है ना, जो कि फोटॉन्स के रूप में, प्रकाश के कण के रूप में आता है, उसको रासायनिक और विद्युतीय उद्दीपन में बदल जाता है, जिसका दैट इज प्रोसेसिंग, जिसकी प्रक्रिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होती है, और रॉड सेल की संख्या होती है लगभग 120 मिलियन। ओके, नेक्स्ट है कोन शेप सेल, शंकु के आकार की कोशिका। दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड आर thus responsible for the color vision. अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग कलर होता है, तो कौन से फॉर कलर विजन एंड फंक्शन बेस्ड इन रिलेटिवली ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट में अच्छा दिखेगा एज अपोज टू द रॉड सेल। रॉड सेल जो डिम में दिखाई देगा, ये ब्राइट लाइट में दिखाई देगा। There are 6 million cone cells in the retina. Got it? So cone cell for color perception, and cone cells is the most advanced in the human being. Human being can distinguish 1 crore color at a time. एक साथ हम लोग 1 करोड़ कलर पहचान सकते हैं। No any other animal has such a great capacity to distinguish color. And those animals who awake in the day and sleep in the night can see some that is color, and those who awake in the night can't see any color. They see the world in black and white. जो जंतु रात में जगते हैं उनको दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, और जो दिन में जगते हैं, रात में सोते हैं, उनको कुछ कलर दिखाई देता है। ह्यूमन बीइंग हैज ब्रिलियंट दैट इज कैपेसिटी टू सी द कलर। वी कैन डिस्टिंग्विश 1 करोड़ कलर एट ए टाइम। हम लोग के बाद अगर कोई एनिमल है तो चिंपैंजी। चिंपैंजी also can see very large number of colors.
लेकिन बाकी एनिमल में दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट उनको दिखती है। नेक्स्ट आ जाइए द मैकुला ल्यूटिया और येलो स्पॉट, व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ये देखिए यहाँ पे प्यूपिल के ठीक सामने है मैकुला ल्यूटिया या येलो स्पॉट। गॉट इट? मैकुला ल्यूटिया और येलो स्पॉट इज द पार्ट ऑफ रेटिना, इट प्रोवाइड द शार्प डिटेन्ड central vision that allow us to focus on different light on line of sight। ठीक है ना, अलग अलग चीज का परसेप्शन बहुत बढ़िया से दिखता है, बिल्कुल कलर का कलर दिखता है, अच्छी तरह से दिखता है बच्चों। गॉट इट? और आपको पूरी तरह से मतलब कि दैट इज क्या कहते हैं उसको, दैट इज एक जगह से लाइट को दैट इज विजन को क्लियर करेगा, स्पष्टता लाएगा। इट इज फॉर क्लियरिटी, क्लियरिटी के लिए है मैकुला ल्यूटिया। मैकुला ल्यूटिया ब्रिंग द क्लियरिटी ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्लियर करेगा उसको, दैट इज हम कह सकते हैं कि आसपास की वस्तुओं को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके डिस्टिंग्विश करके दिखाएगा। येलो स्पॉट मैक्सिमम विजन इज ऑब्जर्व, है ना। रेटिना इज बिहेव लाइक एंटीना, एंटीना की तरह बिहेव करता है। लाइट हार्वेस्टिंग सेल्स होते हैं, वो सारा लेके दे देता है सीएनएस को और थ्रू ऑप्टिक नर्व। ओके, इट इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना। मैकुला ल्यूटिया और येलो स्पॉट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना। गॉट इट? अब आ जाइए फोबिया। फोबिया इज ए पिट, पिट होता है उसमें छेद होता है, और डिप्रेशन एट द सेंटर ऑफ द मैकुला that provide greatest visual acuity। सबसे ज्यादा एक्विटी कौन लाएगा? तो फोबिया। फोबिया पिट है, डिप्रेशन है, सेंटर इन द मैकुला में है, और ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी लाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट आ जाइए ऑप्टिक नर्व। Optic resolution, what I want to say that is it also bring the most best resolution is at macula lutea, resolution लाएगा फोबिया। अब आ जाइए उसके बाद ऑप्टिक नर्व, इट ज्वाइन रेटिना टू ब्रेन, इट इज कॉल्ड द सेकेंड क्रैनियल नर्व। सेकेंड क्रैनियल नर्व है ये, इट ट्रांसफर द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू विजुअल सेंटर ऑफ द ब्रेन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्स, विद्युत चुंबकीय विद्युतीय इंपल्स के द्वारा यह लेके जाता है ब्रेन तक। ऑप्टिक नर्व। ब्लाइंड स्पॉट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंध बिंदु क्या है? इट इज अ पॉइंट ऑन रेटिना where light sensitive cells are absent, because of the fact optic nerve emerges from it। ऑप्टिक नर्व यहां से निकल के जाता है, इसलिए लाइट सेंसिटिव सेल्स पे यहां से निकल के जाता है, hence nothing could be seen on blind spot and hence the name। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि की निरंतरता। क्या है? इवन आफ्टर रिमूविंग द विजन फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, the image of the object it will remain there on retina for 1/16 second। किसी भी वस्तु से नजर हटा लेने के बाद भी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर 1/16 सेकंड तक रहता है, जिसे दृष्टि की निरंतरता कहते हैं। आंखों के इस गुण का इस्तेमाल सिनेमेटोग्राफी में किया जाता है। इट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन आई इज यूटिलाइज्ड इन सिनेमेटोग्राफी। पिक्चर हॉल में जो हम पिक्चर देखते हैं वो स्टिल पिक्चर होता है, पीछे से लाइट दिया जाता है और स्क्रीन पे हम 1 सेकंड में 24 to 25 पिक्चर पास कराते हैं, 24 to 25 पिक्चर पास कराते हैं। वन फ्रेम गया नहीं, दूसरा गया, दूसरा गया नहीं, तीसरा आया, और चलती फिरती पिक्चर नजर आती है। दैट इज कॉल्ड सिनेमेटोग्राफी। द परसिस्टेंस ऑफ विजन प्रॉपर्टीज विल यूटिलाइज इन सिनेमेटोग्राफी। गॉट इट बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, आंखों का विभिन्न रोग। फर्स्ट है मायोपिया। मायोपिया क्या है? दैट इज it is also called short sightedness। short sightedness है ना, निकट दृष्टि दोष। in this defect the person cannot see the distant object clearly because the image is formed in front of retina। ये क्वेश्चन आता है कि मायोपिया में इमेज कहां बनता है? जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी शॉर्ट पिच बाउंसर करता है, पिच कर देता है पहले ही तो बाउंस कर जाता है, तो उसी तरह ये शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पहले ही इमेज बन जाता है एंड क्लियरली नहीं दिखाई देता। उसके चलते इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाइकॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। इससे उचित पावर के उत्तल लेंस, अवतल लेंस
अवतल लेंस जिसको बाई कॉनकेव कहेंगे, बाई कॉनकेव लेंस के द्वारा सही किया जा सकता है। अपसारी, है ना, डाइवर्जिंग को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस के द्वारा। सेकेंड आ जाओ हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। इन दिस डिफेक्ट द पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर दृष्टि दोष है, दूर का दृष्टि, निकट का दोष, निकट का दिखाई नहीं देगा। बिकॉज द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, इसमें इमेज दृष्टि पटल के पीछे बनने लगता है। It can be corrected by using convex lens or converging lens of appropriate power. इससे उचित पावर के अभिसारी लेंस के द्वारा सही किया जा सकता है। कन्वर्जेंस पावर ही पावर होता है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव होता है, और मायोपिया डाइवर्जिंग है इसलिए निगेटिव होता है। कन्वर्जेंस को ही हम लोग पावर कहते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाइए प्रेस मायोपिया। तो कभी कभी देखा होगा आपने कि पेपर लोग दूर ले जाके पढ़ता है, क्योंकि उसका इमेज पीछे बनने लगता है, तो इसलिए दूर ले जाता है ताकि रेटिना पे बन जाए। नेक्स्ट है प्रेस मायोपिया, that is when the myopia in older age is called hypermyopia, that is press myopia. Press myopia में क्या होगा, in this defect the person cannot see nearby as well as distance object clearly. Okay, न नजदीक की दिखाई देगा न दूर की दिखाई देगा, and it can be corrected by using bifocal lens of appropriate power. बाइफोकल लेंस, इसे उचित पावर के द्विफोकल लेंस के द्वारा हम सही कर सकते हैं। In which the lower portion is convex, upper portion is concave. Got it? नीचे वाला उत्तल होगा और ऊपर वाला अवतल होगा। दूर का देखना होगा तो वो अवतल से देखेगा, नजदीक का देखना होगा तो उत्तल से देखेगा। Got it? अब आ जाइए कैटरैक्ट। कैटरैक्ट और मोतियाबिंद, सफेद मोतिया। It is an age-related problem in which a membrane is formed on the eyelids, due to which the vision will become foggy or blurred. यह बुढ़ापे से उत्पन्न रोग है जिसमें व्यक्ति के आंख के लेंस के ऊपर एक मांसपेशी की परत पर चढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। It can be corrected by using the simple operation. सामान्य सरल चिकित्सा के द्वारा इसे सही किया जा सकता है। In which lens is generally replaced with the artificial one, जिसमें हम लेंस को प्रायः कृत्रिम लेंस से बदल देते हैं। तो आपको 4 डिफेक्ट्स पता चल गया। नेक्स्ट 5वां डिफेक्ट बहुत कम लोग कराते हैं, मैं इसको बहुत जोर अच्छी तरह से कराऊंगा। ग्लूकोमा या काला मोतिया। काला मोतिया नाम है, लेकिन इसमें आई में प्रेशर बढ़ जाता है। In this defect, the pressure in the eyeball increases, due to which optic nerve may damage, and there is no revival of damaged optic nerve. ठीक है ना, इसमें आंख में दबाव बढ़ जाता है, जिससे लेंस में दैट इज ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है, और नुकसान हुए ऑप्टिक नर्व का कोई इलाज नहीं है बच्चों। इट कैन बी चेक्ड बाय मेडिकेशन और ऑपरेशन। इसे क्या सामान्य सल दैट इज ऑपरेशन के द्वारा, या नहीं तो दैट इज दवा के द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। अब आ जाइए एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म क्या है? In this defect, the person cannot differentiate between vertical and horizontal line. अड़ी रेखा परी रेखा में अंतर नहीं कर पाएगा, है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में ब्लड दिखेगा। It can be corrected by using cylindrical lens of appropriate power. बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी ऐसी केस हो सकती है कि बच्चों आदमी को प्रेसबायोपिया भी हो और एस्टिग्मेटिज्म हो, सब एक ही लेंस में हो जाता है। अब बच्चे कहते हैं कि लेंस दिखाइए, अरे भाई सिलेंडर तुमने नहीं देखा है, सिलिंड्रिकल लेंस होता है, बस उसी में फिट हो जाता है अंदर से, देखने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर करना है आपको। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द 6 डिजीजेस। नॉर्मल डिजीज है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब गलत नाम है। ब्लाइंड तो होता ही नहीं आदमी, कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और जिगजैग इनहेरिटेंस कहते हैं इसको, और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं, क्योंकि फादर से सीधे सन में नहीं ना होता, फादर से डॉटर में जाता है, डॉटर से उसके सन को होने का चांस है। ओके, इट इज ए जेनेटिक डिजीज विच हैव नो क्योर। पहला क्वेश्चन यही आएगा आपको कि एक अनुवांशिक रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है बच्चों। ओके, एंड इट इज ए सेक्स लिंक डिजीज और एक्स लिंक डिजीज। सेक्स लिंक डिजीज है और एक्स लिंक डिजीज है, एंड जनरली अकर टू मेल, क्योंकि हम लोग के पास 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं,
23 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें 22 पेयर तो होते हैं एक्स एक्स मेल फीमेल दोनों में, और 23rd पेयर को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। 23rd पेयर मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है। अब आ जाओ यहाँ इलस्ट्रेशन देख लो इसका, कि मान लो कि ये मेल है, ये मेल में 44 तो XX है उसका, 45 46 सेक्स क्रोमोसोम XY है, और यहाँ फीमेल में XX है। मतलब XYC स्टैंड फॉर कलर ब्लाइंड, द मेल इज कलर ब्लाइंड। ओके, तो पहला म्योटिक डिवीजन होगा, म्योटिक डिवीजन में ये XC अलग हो गया, Y अलग हो गया, X अलग हो गया, अलग अलग हो गया, X से गैमेट बन गया, G से गैमेट, P से पेरेंट। अब जो पहला जनरेशन में इसका बच्चा आएगा, एनी पर्सन इज कलर ब्लाइंड, द X इज डिफेक्टिव, Y is there, that's why the person is color blind. But if the male provide Y, then the child will be male. तो अगर इस मेल का दो बच्चे होते हैं, दो लड़का होता है, तो दोनों YY आया, फादर की तरफ से, नॉर्मल मदर है, तो मेल चाइल्ड विल नॉट गेट अफेक्टेड, दैट इज एनी हाउ। ठीक है ना, मेल कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं होगा। कलर ब्लाइंड मेल का बेटा नॉर्मल ही होगा, और उसका जो भी फीमेल होगी चाइल्ड, अगर गर्ल चाइल्ड होगी, तो दोनों के पास, फादर के पास से एक अफेक्टेड क्रोमोसोम चला जाएगा। तो लड़की का क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? XC XC। XC XC मींस the X of the mother will dominate upon the father XC. That's why both girl will also not get affected. दोनों लड़कियों को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, they will be carrier, but they will be carrier, उनके पास डिफेक्टिव क्रोमोसोम है, क्योंकि फादर का तो अफेक्टेड था, मदर का नॉर्मल था। तो नॉर्मल एबनॉर्मल के कंडीशन में ये चूंकि रिसेसिव ट्रेट है, कलर ब्लाइंडनेस का एक रिसेसिव ट्रेट है, कलर ब्लाइंडनेस जीन इज रिसेसिव जीन, it will become active only when both the X will get affected. That's why normal abnormal condition will always be normal, but the girl is carrier. तो 50-50 चांस है कि कलर ब्लाइंड female, and 50% chance is normal male child will be developed in the red green color blindness. Okay, now next question arises, the second generation में चले जाइए, कि अगर उस गर्ल लड़की की, जो लड़की थी जो फर्स्ट जनरेशन में कैरियर डॉटर थी, उसका नॉर्मल हस्बैंड है, in that case this XC will make a relationship with the X of the husband, that is XCX, कैरियर डॉटर मदर की तरह आ गई। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि XC और फादर का Y आ जाए, देन अफेक्टेड मेल हो जाएगा। थर्ड कंडीशन है कि XC जो कैरियर डॉटर थी और फादर का नॉर्मल है, तो नॉर्मल फीमेल हो जाएगा। अगर ये X जो नॉर्मल था और फादर का Y नॉर्मल आया, तो 25% चांस ऑफ द कैरियर डॉटर, 25% चांस ऑफ द अफेक्टेड मेल, 25% चांस ऑफ द नॉर्मल फीमेल, एंड 25% चांस ऑफ द normal male will be there if the mother is carrier, father is normal. सेकेंड जनरेशन में एक कंडीशन ये बनता है, 25% चांस बना, 25% चांस कलर ब्लाइंड फीमेल मेल, 25% चांस है कलर कैरियर फीमेल, 25% चांस है फीमेल is normal, and 25% chance is male is normal. But the last point, very important point, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि whether the girl child will get affected or not, most of the cases बच्चे बताते हैं कि no, there is no chance. No बच्चों, रीजनिंग लगाइए, रीजनिंग लगाइए। एक कंडीशन और सेकंड जनरेशन में आ जाइए कि if the female is carrier and her husband is color blind, and what will be that is the product? अगर फीमेल कलर ब्लाइंड के लिए कैरियर है, उसका हस्बैंड अगर कलर ब्लाइंड है, then the gamete will form XCX XCY। XC XC कंडीशन, फीमेल का XC आ जाए और फादर का भी XC आ जाए, then the female child will get affected also. Okay, and XX and Y normal male, XCX normal female, XCY that is color blind male. Chances क्या बना? 25% chance color blind female, 25% chance normal male, 25% chance that is color blind male, 25% chance carrier daughter. अगर मदर कैरियर है, फादर कलर ब्लाइंड है, तो चार पॉसिबिलिटी मैं फिर से बता रहा हूँ। 25% चांस अफेक्टेड फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल हो जाएगी, 25% चांस नॉर्मल मेल, 25% चांस अफेक्टेड मेल, and 25% chance carrier daughter will be there once, that is 25% chance चारों बन गया। और इस तरह से आपको ये that case will arises 1 out of that is the 20, मतलब 1 female 29 male,
दुनिया में रेशियो है 20 केस में 19 केस मेल प्रभावित होता है, 1 केस पे फीमेल प्रभावित होती है कलर ब्लाइंडनेस की। अब एक लास्ट पॉइंट मैं बता दूं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज ए जेनेटिक डिजीज इन विच नॉट क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज देयर। ब्लड क्लॉटिंग जो सामान्यतः 1 मिनट में हो जाता है वो 1.5 से 2 घंटे में होगा। हीमोफीलिया इज ए जेनेटिक डिजीज विच इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज एंड एक्स लिंक्ड डिजीज एंड दैट्स व्हाई जनरली अकर टू मेल। हीमोफीलिया भी एक जेनेटिक रोग है जिसमें सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है और जनरली मेल को होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन आई बच्चों। आपको अगली क्लास में बहुत जल्द लाऊंगा, गैप हो गया है। सी यू, एंजॉय इट, गुड बाय बच्चों, जय हिंद। आपके लिए मैं फिर से बता दूं कि मेरा जो है एब्सोल्यूट कोर्स ऑफ जनरल साइंस 2021 अभी दैट इज लॉन्च हुआ है कल से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें कि आप अतुल सिन्हा का कोड वर्ड इस्तेमाल करके और जल्दी से जल्दी एडमिशन लें, अतुल सिन्हा रेफरल कोड। धन्यवाद, थैंक यू।